नमस्कार मित्रों, टारगेट बीपीएससी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। शुभ दीपावली और छठ पूजा के उपलक्ष्य में शुभ अवसर पर आप सभी मित्रों को हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई। जैसा कि आपको ज्ञात है कि 10 नवंबर 2023 को बीपीएससी द्वारा 69वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का जो कंबाइंड पीटी लिया गया था उसका परिणाम घोषित कर दिया गया है। कुल 5299 अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा के लिए चयनित किए गए हैं, जो कि दिसंबर जनवरी माह में मुख्य परीक्षा आयोजित की जाएगी, जैसा कि अध्यक्ष महोदय ने ट्वीट करके बताया है कि दिसंबर जनवरी माह में मुख्य परीक्षा संपन्न होगी। तो जो भी साथी, जो भी मित्र, जो भी उम्मीदवार प्रारंभिक परीक्षा में सफल हुए हैं वे मुख्य परीक्षा की तैयारी में लग जाएं और वे सभी विषयों का महत्वपूर्ण टॉपिक्स, जो भी परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं, जो बार बार परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं, उनका एक नोट्स तैयार कर लें और उत्तर लेखन का अभ्यास जरूर कर लें। मुख्य परीक्षा में आप सभी जानते हैं कि लेखन कला, लेखन कौशल का विशेष महत्व है। आपका ज्ञान की अभिव्यक्ति उस कॉपी पर ही होता है और आपके उत्तर लेखन अभिव्यक्ति के माध्यम से आपको बिहार सरकार के अधिकारी वर्ग में शामिल किया जाता है। यानी आपको बीपीएससी अलग अलग विभागों में अलग अलग पदों पर चयन करके सरकार को सौंपती है। तो मुख्य परीक्षा को महत्वपूर्ण मानते हुए आपको पर्व नहीं मनाना है, वे अगले साल पर्व मनाएं। यानी कि आप जब अलग अलग पदों पर विभिन्न विभागों में चयन किए जाएंगे तो दीपावली और छठ पूजा मनाने में आपको तथा आपके परिवार को भी बहुत ज़्यादा प्रसन्नता होगी, खुशी होगी। तो आप सभी इस बार पर्व त्यौहार न मनाएं और मुख्य परीक्षा पर विशेष बल दें। उत्तर लेखन अवश्य करें, निबंध का विशेष प्रयास करें, लिखने का अभ्यास जरूर कर लें। कम से कम आप 10 निबंध जरूर अभ्यास कर लें, जो कि 3 खंड में विभाजित कर पूछा जाता है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। उसी तरीके से, क्योंकि निबंध एक टाई ब्रेकर के रूप में होगा, जैसा कि अध्यक्ष महोदय ने पूर्व में बता चुके हैं कि निबंध सेक्शन जो है, निबंध खंड जो है वह टाई ब्रेकर के रूप में होगा। यानी कि समान अंक होने पर निबंध में जिनका अंक ज़्यादा होगा, जिन अभ्यर्थियों का अंक अधिक होगा, उन्हें विशेष वरीयता दिया जाएगा, यानी साक्षात्कार के लिए वे बुलाए जाएंगे। निबंध का अभ्यास जरूर करें। समान अध्ययन प्रथम पत्र और समान अध्ययन द्वितीय पत्र के महत्वपूर्ण टॉपिक्स को लेखन अभ्यास करें, उत्तर लेखन अभ्यास करें। अब चाहें तो गुणवत्तापूर्ण टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लें और जिस तरीके से टेस्ट सीरीज में शेड्यूल होता है उसी तरीके से आप उत्तर लेखन अवश्य करें। जैसा कि इस बार तो परिणाम निर्धारित तिथि से पहले ही आ चुका है। आपको ज्ञात होगा कि बीपीएससी द्वारा जो जारी कैलेंडर था उसमें 15 नवंबर का एक डेडलाइन दिया गया था कि 15 नवंबर को 69वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का परिणाम घोषित किया जाएगा। लेकिन 5 दिन पहले ही, यानी कि 10 नवंबर 2023 को ही प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम प्रकाशित कर दिया गया। तो बहुत अच्छी बात है कि बीपीएससी अपने पुराने ढर्रे से अलग हटकर एक नवाचार की ओर बढ़ चुका है और अपने गुणवत्ता को सुधारते हुए परीक्षा परिणाम, परीक्षा संचालन, विज्ञापन जारी करना, ये सभी चीज़ें सुधार हो चुका है पिछले 1 साल में। आप देखेंगे कि जब से अतुल प्रसाद सर आए हैं तब से सारी प्रक्रिया
कितनी तीव्र गति से बढ़ी है, ये आप सब यथार्थ रूप में देख सकते हैं। तो अध्यक्ष महोदय को बधाई कि हम लोगों को जो मांग थी पुराने समय पुराने ढारे पर जो प्रक्रिया चल रही थी उसे आपने धीरे धीरे क्रमवार उसे समाप्त किया। तो 11 गुना अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा के लिए बुलाए गए हैं, यानी कि कुल 5299 अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा के लिए आमंत्रित किए गए हैं। अब उनका आवेदन लिया जाएगा, यानी कि छठ पूजा के बाद यानी नवंबर के अंतिम सप्ताह में मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन पत्र प्रकाशित किए जाएंगे, जिसमें आप उसे अच्छे तरीके से भरें ताकि बाद में कोई व्यक्तिगत समस्या ना हो, ताकि आप मुख्य परीक्षा अच्छे तरीके से दे सकें। 11 गुना यानी कि अपने परंपरा के अनुसार ही आयोग ने परीक्षा परिणाम जारी किया है। 10 गुना विज्ञापन में वर्णित है कि 10 गुना अभ्यर्थियों को हम मुख्य परीक्षा के लिए बुलाएंगे। तो अध्यक्ष महोदय ने 11 गुना अभ्यर्थियों को परीक्षा परिणाम प्रकाशित किए हैं और मुख्य परीक्षा के लिए चयन किए गए हैं। पूर्व में 15 गुना, 14 गुना, 13 गुना, 12 गुना अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए बुलाया गया है। 60वीं से 62वीं से लेकर 67वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा तक 12 गुना, 13 गुना, 14 गुना, 15 गुना तक अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए बुलाया गया है। लेकिन इस बार 68वीं और 69वीं ये दोनों परीक्षाएं 68वीं बीपीएससी और 69वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा में 11 गुना अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए बुलाया गया है। और कमोबेश 68वीं बीपीएससी की तरह ही 69वीं बीपीएससी में भी कट ऑफ अंक बराबर ही रहा है, यानी कि कट ऑफ अभी भी 68वीं बीपीएससी की तरह स्थिर है। कट ऑफ वही है जो 68वीं बीपीएससी के परिणाम में था। तो आप इस नवाचार और इस सुधार के परिप्रेक्ष्य को देखते हुए अपनी तैयारी को गुणवत्तापूर्ण बढ़ाएं। जो इसमें असफल रहे हैं वे निराश न हो, हताश न हो, दुखी नहीं हो। जीवन सफलता और असफलता का भाग है। तैयारी गुणवत्तापूर्ण करते रहें, सफलता अवश्य मिलेगी। अपनी कमियों को पहचानें, कमजोरियों को ढूंढें कि कहाँ कमी थी, कहाँ कमजोरी थी, और उसे निरंतर सुधार करें। और निरंतर सुधार की प्रक्रिया आपको एक बेहतर अनुशासन देगी, और बेहतर अनुशासन जब होगी तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो धन्यवाद।